ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 31 जुलाई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की, सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, शक्तिशाली पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1991 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। देखिए, मुरली के टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि यथार्थ चार्ट का बाबा आज अर्थ समझा रहा है। प्रगति होनी चाहिए और हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन किसका होना चाहिए? संस्कारों का। और प्रगति किसकी होनी चाहिए? उन्नति आत्मा की। डिग्री 16 कला संपूर्ण बनना ना, तो धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। तो आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ में दुनिया में चारों ओर मनाते हैं। 31 दिसंबर की बात है तो दुनिया वाले नए वर्ष को मनाते हैं। और आप, बाबा कहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझकर मनाते हो। हमारे लिए तो हर दिन नया है ना। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन नया अनुभव करते हो। यही फर्क है। वो मनाते हैं, अनुभव नहीं करते, हम अनुभव करते हैं। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सब प्रकार की नवीनता लाने का युग है। 5 युग है ना हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग से सतयुग जब जाते हैं उसके बीच में संगम युग। तो बाबा कहते हैं आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन, सोच नई, सब कुछ, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ नई हो जाती। बाबा कहते हैं नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है हमको। ये अपनी चेकिंग करनी है। लगना चाहिए ना अब नया। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर आ गया। पुराने संबंध कैसे थे? स्वार्थ भरे संबंध थे, विकारों से युक्त संबंध थे, मतलब भरे संबंध थे। अभी चेक करना है अपना अपना। तो बाबा कहते हैं पुरानों संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी। और नए संगम युगी, नए युग के संबंध कितने। लंबी लिस्ट है क्या नए संगम युग की? पुरानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाप दादा और भाई बहन कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। ये छोटा सा संगम, छोटे भाई बहनों का ये संगम युग का परिवार है। कितना प्यारा है ये। वो स्वार्थ के संबंध है और यहाँ निस्वार्थ के संबंध है। तो कितना फर्क हो गया। तो बाबा कहता है तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण, संसार ही अति प्यारा है। गीत है ना हमारा, कुछ छोटे से भाई बहनों का कितना प्यारा संसार है। तो दुनिया वाले एक दिन 1-2 को मुबारक देते हैं और हम हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। डिफरेंस देखिए कितना है दोनों में। बाबा कहता है जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो बाबा कहते तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो, है ना। वो ये वाला आशीर्वाद देते हैं, ऊपर से देते हैं, पता नहीं अंदर से देते हैं। और आप क्या करते हो? ज्ञान दे दिया, उनको सिखा दिया तो नई जीवन दे दी। तो बाबा कहता है इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिल जाती हैं। ब्राह्मण जीवन बन गया तो क्या हो गए?
खुश भी हो गए, सुखी भी हो गए, शक्तिशाली भी हो गए, तंदुरुस्ती तो रहेगी रहेगी। तो बाबा कहता है आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या? सोचो। इस नवीनता की विशेषताएं देवताई जीवन में भी नहीं है इतनी जितनी अब है, क्योंकि भगवान द्वारा मुबारक, बधाइयां, ग्रीटिंग्स मिलती रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, यही करते ना उस 1 या 2 दिन। और बाबा कहते हैं आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते हो। जो आत्मा परमात्मा की याद में भोजन बनाएगी, परमात्मा को भोग लगाएगी, उसका भोजन कैसा हो जाएगा? ब्रह्मा भोजन। तो ये हम सबको नक्की कर देना, फिक्स करना है कि हर रोज ब्रह्मा भोजन बनाना है परमात्मा की याद में और उनको भोग लगाना। कम से कम 1 वक्त का तो भोग जरूर लगाएं बाबा को। दुनिया वाले तो पार्टी अरेंज करते हैं इस दिन, और बाबा कहते हैं आपके संगठन की हर रोज पार्टी। आप देखो, गुरुवार को जाओ, पता चलता है आज ब्रह्मा भोजन है। हर गुरुवार को भोग मिलता है, तो हर दिन पार्टी हो गई ना। और बाबा कहते हैं पार्टी में मिलन भी होता है। आप ब्राह्मणों की पार्टी कब से चालू होती है? उनका तो कभी कभी होता है, और हमारा अमृत बेले से पार्टी चालू होती है। अभी हम जो अमृत बेला संगठित योग करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? किससे मिलन मनाते हैं? बाप दादा से मनाते हैं। अमृत बेले हमारी पार्टी चालू हुई पहले बाबा के साथ, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हैं। फिर मुरली क्लास, तो क्या होता है? आपस में क्लास करते हैं, तो फिर संगठन में मिलन मनाते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। आप देखो दुनिया में कोई कितना भी संबंधी हो, हर रोज मिलन होता है क्या? हर रोज बातचीत होती है कि भाई कैसे हो? नहीं होती। हमारा तो हर रोज बातचीत होती। इतना नजदीकी संबंध कहाँ हो सकता है ना? तो बाबा कहते हैं मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या हो गया? उमंग, उत्साह। अगर उत्साह कम तो ब्राह्मण जीवन जीने का मजा भी कम हो जाता है, मजा नहीं आता है। शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो तंदुरुस्ती अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन में भी उमंग उत्साह है तो तंदुरुस्ती अच्छी मानी जाएगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। बाबा कहते हैं जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई? है ना? ऑक्यूपेशन ही क्या है? हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? निराशावादी को आशावादी बनाना। तो बाबा कहते हैं तो नई दुनिया के हद के चक्कर के अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग। हमारे लिए केवल 31 दिसंबर ही नहीं है, पूरा संगम युग नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इसी समय तो बनती, इसी के हिसाब से तो बनती। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का ज्ञान इस समय आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया पुराने का नॉलेज नहीं होगा। सतयुग में, नए युग में नई दुनिया स्थापन बाबा कहते कर रहे हैं, संगम युग में कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में अपने जीवन में अलौकिकता लाई है या वही पुरानी चाल? पुरानी चाल कौन सी है? बाबा देखो समझा रहे हैं। योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क आ गया, टेंशन भी बहुत अच्छा हो गया, सेवा में वृद्धि अच्छी की। इसमें खुश नहीं होना। हम क्या कहते हैं बीच में? लेकिन अनुभव अच्छे हो रहे हैं, योग भी अच्छा, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन का पूंछ लग जाता है। ये पूंछ कब समाप्त करोगे? बाबा कहते हैं इस तपस्या वर्ष में तो नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी बहुत नीची नहीं, ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर बीपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत ऊपर बहुत नीचे तो नहीं होता है। तो बाप दादा क्या करते हैं? वो ब्लड प्रेशर देखते हैं, बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, है ना। कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी जम मारता, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कभी कभी का शब्द समाप्त करो तो बाबा इनाम देंगे। इनाम लेने के लिए बाबा ने कहा 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त करो। पहला, अंडरलाइन करना, स्वयं अपना साक्षी बनकर चेक करो। क्या चेक करो? स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से हम संतुष्ट हैं। खुद के चार्ट से संतुष्ट हैं, खुद के मन से संतुष्ट हैं, दिल से संतुष्ट हैं, वो चेक करना है। दूसरा,
जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, भगवान जिस परसेंटेज को चाहता है उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट है मेरा, ये चेक करना है। अर्थात क्या हो, बाबा भी संतुष्ट, तो खुद भी संतुष्ट होना चाहिए, बाबा भी संतुष्ट। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट है। हम जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे जो परिवार वाले लोग हैं, निमित्त हैं जो, वो संतुष्ट हैं हमारे पुरुषार्थ को लेकर के। तो तीनों प्रकार की बाबा कहते हैं संतुष्टता अनुभव करना, मतलब स्व से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, ऐसा चार्ट चाहिए तो बाबा प्राइज देगा। बाबा कहते हैं विधि पूर्वक आज्ञाकारी बनकर के चार्ट रखने की आज्ञा की पालना की तो आज्ञाकारी की मास्क मिलेगी। संपूर्ण मास्क किसको मिलती है? जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की मास्क लेते हैं। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? जिन्होंने बाबा कहते हैं इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीत से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र है। एक तो चार्ट रखना ही बड़ी बात है, उसके बाद विधि पूर्वक रखना ये और बड़ी बात है। बाबा कहते हैं लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी क्या बाबा ने बताई? कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव और औरों को भी अनुभव। यथार्थ चार्ट का अर्थ ये हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में उन्नति होनी चाहिए हमारा, पहले की तरह नहीं। बाबा कहता परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा प्रकृति द्वारा आएंगी ब्राह्मण जीवन में, लेकिन स्वस्थिति से परिस्थिति के प्रभाव को कितना समाप्त किया, मनोरंजन लगा वो सीन, वो हमें चेक करना है। संकल्प में भी हलचल की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगा? जब याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली हो, पावरफुल याद हो, तब होगा। याद बाबा कहते अग्नि बम बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्कापन। ऐसा हो रहा है हमें, ऐसा हो रहा है तो फायदा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। बाबा ने कहा फिर भी बच्चों के उमंग और लगन को देख के बाबा खुश है। मेजोरिटी को स्मृति में रहता है, स्मृति के साथ, लेकिन समर्थी बनने में नंबर 1 है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, तो बाबा कहते हैं इसमें नंबर 1 प्राइज के योग्य बनो। कभी कभी वाले नहीं, परसेंटेज वाले नहीं, एक्यूरेट चार्ट वाले रखने वालों के नाम माला में आएंगे, उनके नाम की माला बनेगी। तो ऐसा हमें करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का भी विशेष चांस है। बाबा कहते हैं 30 दिन के अंदर अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो क्या होगा? सदा के लिए नेचुरल संस्कार बन जाएगा, तो फिर गिफ्ट प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी परिस्थिति आए, बाबा कहते हैं संस्कार टक्कर के खाने के बादल भी आए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान अचल अडोल बन करके मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना है, विश्वास में रहना है। बीती में अगर कोई हलचल हुई भी हो तो संकल्प और स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप, बस फिनिश। इस विधि से बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते हैं स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ तो सफलता मिल जाएगी। अलबेला नहीं बनना, इसमें वरदान बाबा ने दे दिया सहज पुरुषार्थी बनने का, तो इसका ये मतलब नहीं अलबेले बनो, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो चार्ट रखना है, सबसे बड़ा होमवर्क। दूसरा यथार्थ विधि से चार्ट रखना है। तीसरा अगर हम चार्ट रखते हैं तो हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, चारों सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और मेरे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। फिर बाबा ने कुमारियों से बात किया, कुमारियों का संगठन, बाबा ने कहा आगे बैठें, तो आगे बैठने का चांस मिलता है तो हमेशा आगे रहना, पका हुआ फल बन करके निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना।
कच्चा फल गिर जाता तो उसकी वैल्यू कहाँ उतनी होती है ना। बाबा ने फिर पूछा यहाँ से जाके सेंटर पे जाएंगी या घर जाएंगी। हिम्मत रखना है, हिम्मत करके सेवा में चलना है। फिर बाबा ने कहा ये नए वर्ष का था तो बहुत सारे भाई बहनों ने ग्रीटिंग्स भेजे। बाबा ने कहा जब तुम संकल्प करते हो ना बाबा को ग्रीटिंग भेजने का, तभी बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा के पास तो दूरदर्शन वाला टीवी है ना, तो ऐसा बनना है हमें। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भोग। बाबा कहते हैं जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं, ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ क्या करो, बाप को देकर हल्के बन जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं, तो ये मैंपन भी भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। तो सारा सब सौंप दो, सब हल्का हो जाएगा, है ना। निमित्त समझने से निर्माता का गुण स्वतः आ जाता है। तो हमें क्या करना है, सब परमात्मा को सौंप देना है। संतुष्ट मणि वो है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं संतुष्ट मणि आत्मा, यथार्थ चार्ट रखने वाली, चारों ही सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूं। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूं। स्व के चार्ट से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से संतुष्ट, बाप दादा से संतुष्ट और ब्राह्मण आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाली कोटो में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।